शांति। 8 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्मा अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है। बाबा ने कहा, मांगना किसी से नहीं है। मांगने से तो बाबा कहते, मांगने से तो मरना भला, आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि से कुछ दिखलाते हुए सब रोंग है। ऐसे कोई शरीर लेकर के ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, लेकिन देवताओं की आत्मा जब सृष्टि पर आती हैं तो सतो प्रदान होने के कारण वह गर्भ जेल नहीं होती, गर्भ महल होता है। आज तमो प्रधानता होने के कारण गर्भ जेल अनुभव होती है, गर्भ से ही सजा शुरू हो जाती है। अभी तुम समझते हम आत्मा असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे पाठ बजाने के लिए यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। ये तो ज़रूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक, संगम तक हम कैसे 84 का चक्र लगाते हैं, ये बुद्धि में होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी कर दी, लाखों वर्ष, हाँ 32 लाख, कितने कितने। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। अंधश्रद्धा में मनुष्य जो कुछ सुनाते उसे वही सच लगता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। कल्प वृक्ष का सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है ना, कि कैसे डालियाँ निकलती हैं। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे? बिल्कुल लास्ट में आकर अब फिर वापस जाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी ये 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वह क्या था ये नहीं जानते हैं। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे। पहले हमें भी कुछ भी नहीं पता था। हम भी अंधश्रद्धा में जो कुछ करते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही हैं कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, अभी तुम्हें सारी नॉलेज हुई है। बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। हमारी ही मुख्य एक्टिंग है और हम ही नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है। ये तुम ही जानते हो तो बच्चों को अंदर में कितना क्या होना चाहिए,
गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफ़र हुए हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा ने कहा अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए, बाहर नहीं, अंदर में होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। परंतु कुछ समझ में नहीं आता था, अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। ये नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले। बाबा कहते कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। उपकार आपका बाबा जो बिल्कुल ही अनजाने हैं, उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले। खुशी होती है ना, किसी को भी बाप का परिचय देने में कितनी खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक़ रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए। जिन्हें सर्विस का शौक़ हो रहता है उन्हें अंदर में आना चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्मा कहाँ की रहने वाली हैं, हमारा परमानेंट घर कौन सा है, परम धाम। फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने, कितने ऊंच बनते फिर कैसे नीचे आते। कहाँ बताओ हम देवता कुल के, कहाँ हम कितने नीचे। फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये अभी बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है, तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, तुम कितने नॉलेजफुल बन गए, तुम कितने तृप्त आत्मा बन गए। अभी कितना ज्ञान है। खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। कहाँ तो लाखों वर्ष की बात, और कहाँ 5000 वर्ष की बात। तो लाखों वर्ष की भेंट में तो ये 1-2 रोज की बराबर है ना। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्र धारी। सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहाँ सिर्फ भारती था, जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, फिर नंबर बार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्मा ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है जैसे नाटक में दिखाते हैं कि विष्णु आए ऊपर से और सामने खड़े हो गए। आत्मा को तो इन आँखों से कोई देख भी न सके। आत्मा कैसे आती हैं, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती हैं। बड़ा ही वंडरफुल खेल है। बाबा कहते ये सृष्टि पर बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई ईश्वरी है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते, जैसे कि देख लेते फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे,
बाप को भी जादूगर, सौदागर और रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है, आत्मा ही ज्ञान सागर है। बल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे हुआ जादूगर है, ये किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये दिन रात अंदर में सिमरण चलना चाहिए। ये बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ा ही है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। बंडर लगता है ना, जिसने कभी पार्टी नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं। बाप कहते मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, ना मैं सतयुग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पाठ बजाया तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ ही नहीं बजाया वह सब सुनाते। तुम पाठ बजाते तुम नहीं जानते हो, जिसने पाठ नहीं बजाया वह सब सुनाते हैं। बंडर है ना, हम जो पाठधारी हैं हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते मैं थोड़े ही सतयुग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊँ। ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। कितना बंडर है, मैं पाठ बजाने आता ही नहीं हूँ। बाबा ने कहा और तुमको सारा पाठ समझाता हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए मुझे क्या कहते हैं, नॉलेजफुल, जानी जाननहार, करन करावनहार। तो बाप कहते अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। ये खेल है, ये जगत का खेल है। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, 5000 वर्ष बाद फिर तुम ऐसे ही खेल करेंगे। देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। बंडर खाना चाहिए ना, हम क्या थे और क्या बन गए। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई, उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूद है, इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात कैसी है, वंडरफुल है, हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना, ये राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है, जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते वही दिखाते हैं। हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं, हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरण करने में क्या कोई तकलीफ है। बाबा कह रहे ये सिमरण करने में कोई तकलीफ है। बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ा ही है, ना शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बगैर कुछ भी पढ़े, बगैर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाई, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप चीची बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते परंतु जानते कुछ भी नहीं। मानो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। धरती आकाश को जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे, अब देखते हैं, सुनते तो कहते भी है ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है।
इस पर जीत पानी है। तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। ये बात सुनकर के ढीले पड़ जाते। काम महाशत्रु है। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं है। कितनी मेहनत लगती ये भी जानते। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। परंतु अपने को क्या कर देते बाबा? गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। इनकी तो उपमा महिमा भी नहीं करनी है। देखो बाबा कहते सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। माया में छाए भारत को फिर से आ ललकारा है। शिव ने आकर के ललकारा है और कोई तो ललकार नहीं सकता। कितनी भी कोशिश करे लेकिन कोई भी 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर नहीं सकता बिना बाप के। तो बाबा ने कहा बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं। ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। ये नॉलेज तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता ही नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। ऐप ही जी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है। अभी तुमको पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में ही आना चाहिए। कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते ऐसे बच्चों की हुंडी में सकारता भरता हूँ। बाबा कहते जो सच्चे दिल से दिन रात सेवा में लगे रहते हैं और किसी बात की परवाह किए बिना बस बाबा और बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, और बाबा ने कहा उनकी हुंडी अपने आप ही भरती जाती, मैं भरता रहता हूँ। ड्रामा में नूद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। बाबा कहते मांगो कोई से भी नहीं। मांगने से मरना भला, आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बगैर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा। उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते ऐसे तुमको नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना, वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे। तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। तुम अन्य बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है। कहते हम तो गिर गए, सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। दंड तो ज़रूर मिलना चाहिए। भावने का सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते पाठधारी को, अपने पाठ का ही सिमरण करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़े ही सकता है। बाप तो रोज़ रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाप का तो बंडर है, रोज़ मुरली चलाते हैं, रोज़ मुरली चलाते हैं। वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं। फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? बंडर खाते हैं। फिर पक्के होकर आते, दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आए हैं। उनसे मिलें
इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके, श्रीमत को पालन कर सके। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। नंबर 2, अपने पाठ का ही सिमरण करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है इसलिए खबरदार रहना है। बाबा कह रहे माया बड़ी प्रबल है इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। आज की मुरली से वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेह भव। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्सेंस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते ये बहुत अच्छा है, अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन है? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को दिल और जान से याद करते हैं। अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की मैं सबसे प्रिय संतान हूँ। प्यारे बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए मैं इस सृष्टि रंगमंच पर सिर्फ पाठधारी हूँ। बाकी सृष्टि रंगमंच पर मेरा अपना कोई कार्य नहीं है। मैं आत्मा सारे विश्व की आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करके अब मैं सभी की भ्रकुटी के बीच में आत्म स्वरूप में देख रही हूँ और प्यारे पिता परमात्मा से उनका कनेक्शन जुड़वा रही हूँ। सभी परमात्म संदेश से अवगत हो रहे हैं। सबका बुद्धि योग बाप से जुड़ रहा है। सभी शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं आत्मा अपने आप को भरपूर करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए मन और बुद्धि से उड़ रही हूँ। मैं आत्मा उड़ती हुई पहुँच जाती हूँ अपने घर, परम धाम शांति धाम में, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर श्री बाबा हैं। उनकी रंग बिरंगी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड जगमगा रहा है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ। अपने दिव्य चक्षु के द्वारा बाबा को देख रही हूँ। बाबा से मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं उनके प्यार में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मैं संपूर्ण अपने अस्तित्व को ही भूल चुकी हूँ। बस मुझे बाबा के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
मेरा बाबा दूसरा ना कोई। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा, किन शब्दों में आपके प्यार का वर्णन करूं? जो आपने दिया वो किसी ने नहीं दिया। ऐसा प्यार तो मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ जो आपसे प्राप्त हुआ। बाबा, मैं आपकी हो गई, आप मेरे हो गए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। से बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।